लालू यादव की वर्चुअल बैठक आज और जुड़ी विधायकों और नेताओं के साथ होंगे मुखातिब। तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। पटना में मिले 2,498 नए संक्रमित, 1,628 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 17,495। आज से 18+ को लगेगी वैक्सीन। सरकारी स्कूल कॉलेजों में लगेगा टीका। राज्य को मिली 3,05,000 कोविशील्ड की डोज। झारखंड में कोरोना का प्रकोप जारी। 6,112 नए मामले आए सामने। 141 मरीजों की संक्रमण से गई जान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पटना जिले में 2,498 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 1,628 ठीक हुए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 17,495 हो गई है। इनमें होम आइसोलेशन में 17,216 मरीज है। बाकी 289 मरीज अस्पताल और जिला कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती है। सबसे अधिक 12,207 एक्टिव मरीज पटना सदर प्रखंड में है। शनिवार को 5 सरकारी अस्पतालों में 96 मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि 97 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। 38 मरीजों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार संक्रमण की दर रुकने लगी है और पटना में 2,098 नए संक्रमित मिले हैं। जितने ज़्यादा मरीज संक्रमित मिले हैं उससे कई ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार वासियों के लिए ये काफ़ी राहत भरी खबर अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था बिहार में, पटना में जिस तरीके से मरीज देखने को मिल रहे थे और तमाम ज़िलों में जिस तरीके से मरीज देखने को मिल रहे थे, कोरोना को काबू कर पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, जनता में जागरूकता दिखी है, तो कहीं ना कहीं समन्वय की वजह से जो देखने को मिल रही है स्थिति काफ़ी राहत भरी स्थिति देखने को मिल रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से अब बिहार से खबरें सामने आ रही हैं, काफ़ी राहत भरी खबर बिहार से देखने को मिल रही है और जितने मरीज भर्ती हुए हैं उससे ज़्यादा मरीज अब स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल आस्था, ये एक बेहद अच्छी खबर है बिहार के लिए कि लगातार दूसरे दिन जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है और जितने मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए वो सब के सब ठीक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का सेकेंड वेव है उस वेव से बिहार निकलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 48 घंटों में ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के अंदर जो मरीजों के ठीक होने का जो सिलसिला है वो ठीक है। यानी कि जिस तरह से जांच हो रहे हैं, जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, बिहार के अंदर 1 लाख से ज्यादा जांचें रोज हो रहे हैं। तो उन जांचों के अनुपात में जो संक्रमण का जो दायरा है वो मरीजों को संक्रमण की चपेट में ले तो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर तरीके से अब बिहार के लोग उस मरीज से बाहर निकल करके अब अपने घरों तक बेहतर तरीके से जा रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत हैं और ये बेहद ही सुखद पल है बिहार के लोगों के लिए। जो भयावह स्थिति थी, जो कोरोना का कहर था और जो बिहार बेबस और लाचार दिख रहा था, अब ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से अब बिहार के अंदर चाहे जांच हो, चाहे मरीजों के अनुपात हो, लेकिन रिकवरी रेट का ठीक होना ये बताता है कि अब बिहार में जो डेथ की जो रेट है, मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है। क्योंकि शुरुआत के 1 सप्ताह को अगर आप देखें तो आपको भी याद होगा आस्था कि 100 से ज्यादा मौतें हर दिन हो रहे थे। प्रतिदिन 100 से ज्यादा मौत हो रही थी। बांस घाट की स्थिति देख लीजिए, शमशान घाट में खाजीकला घाट की स्थिति देख लीजिए, वहां पर प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही थी। कोई ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहा था, तो कोई 24 से 48 घंटे के अंदर ही भर्ती हुए मरीज का संक्रमण का दायरा इतना बढ़ गया था कि उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले जब से लॉकडाउन लगा है उस दिन से आप देखिए कि बिहार के अंदर एक बेहतर स्थिति में है और सरकार के लिए अच्छी खबर है, स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छी खबर है और तमाम जो शुभचिंतक हैं, जो बिहार के जानने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनके अंदर भी अब जो माहौल है वो खौफ का धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए बेहद जरूरी है
अभी संक्रमण का दायरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जी। जरूरी ये है कि आप इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी अब तो बेहद जरूरी है। और यदि आप इसको फॉलो करते हैं, इसका अनुपालन करते हैं, तो कोई भी कोरोना आपकी संक्रमण की चपेट में नहीं ले सकता। जी। तो ये चीजें समझनी होगी। बाजार के अंदर भी जब आप जाएं तो घर का कोई एक व्यक्ति, और खास करके वैसे व्यक्ति को भेजें जिन्होंने आपके परिवार में वैक्सीन ले ली है, जी। क्योंकि शुरुआत के दिनों में आस्था आपने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोगों के मन में एक ऊहापोह की स्थिति थी, एक संशय की स्थिति थी। और इस संशय को चाहे मीडिया की जगत ने या सरकार की तरफ से जो जागरूकता फैलाई गई वैक्सीनेशन को लेकर के, हर उम्र के लोगों में अब बेचैनी दिख रही है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन ले लिया जाए, क्योंकि जी बिल्कुल गौतम, कहीं ना 99% कहीं जिस तरीके के परिणाम वैक्सीन से जुड़े हुए आए हैं सामने, अब हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसको वैक्सीन मिल जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, और यही कारण है कि आज से एक और अच्छी पहल है। तीसरी सबसे अच्छी खबर ये है कि आज से सरकार ने 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीन देने की व्यवस्थाएं की है, न सिर्फ कम्युनिटी हॉल में, स्वास्थ्य केंद्र में, बल्कि इसके अलावा स्कूल और कॉलेज में भी जो कैंप लगा करके वैक्सीन देने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसमें बिहार आज पहल करेगा। और इस पहल का नतीजा भी शाम तक देखने को मिलेगा, जहां पर तमाम जो लोग 18 प्लस के लोग हैं, खास करके लड़कियां ज्यादा उत्सुक हैं। लड़कों के मुकाबले परिवार के लोगों में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज्यादा ईगर और उत्सुक दिख रही हैं। उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वैक्सीनेशन को लेकर के, शुरुआत के दिनों में लग रहा था कि न जाने इस वैक्सीन से क्या फायदा होगा, क्या इसका कोई असर होगा भी या नहीं होगा, या फिर लोगों को लगा कि सरकार ने बेवजह एक ऐसी इंजेक्शन लगा दी जिसकी वजह से लोगों में आपाधापी है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा डर का कारण था वो ये था कि लोगों को लग रहा था कि अगर हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो वहां जो लोग पहुंचेंगे वो संक्रमण के शिकार अगर होंगे तो शायद संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल है कि न सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में, बल्कि इसके अलावा सामुदायिक केंद्र में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, वहां पर आप जाकर के स्वस्थ होकर के वैक्सीन ले सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद आपको आधे घंटे के अंदर रेस्ट रूम में रखा जाएगा, आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही आपको वो तमाम सहूलियतों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप जब घर पे जाएं तो बुखार अगर आता है तो कौन सी दवाई लेनी है, अगर नहीं आता है तो फिर किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। तो 100 में 10 लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लेते हैं तो उनको बुखार आता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उनसे भी जब मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी कहा कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अगर ये बिहार को इस कोरोना के कहर से निकलना है तो वैक्सीन लेना होगा। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन को लोग अब फॉलो करने लगे हैं। जी लॉकडाउन को लेकर जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से जिस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लेने में देरी की जा रही थी और जब दबाव बना उसके बाद जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं सभी ये चाह रहे थे कि बिहार में लॉकडाउन लगे और जिस वजह से संक्रमण की जो दर है उसमें कमी आए। बिल्कुल, देखिए शुरुआत के अगर 15 दिनों की बात करें तो लॉकडाउन से 15 दिनों के पहले सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। सरकार को ये लग रहा था कि कैसे आखिर इससे निपटा जाए, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से बिहार के अंदर लगातार 13,000 14,000 मरीज अगर नए आएंगे, बेड आपके पास पर्याप्त नहीं था, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं था, और जो एम्बुलेंस है वो कुछ एम्बुलेंस कालाबाजारी की वजह से, रेमडेसिविर की जो दवाइयां हैं वो कालाबाजारी की वजह से पहले ही चर्चा का केंद्र बन चुका था। तो ऐसे में सरकार ने थोड़ी सी देरी की। सरकार अगर चाहती तो थोड़ी सी और पहले, कुछ वक्त पहले और इन चीजों को फॉलो किया जा सकता था। लेकिन जब खबरें सामने आने लगी कि आपके ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी के पीछे हमने आपको कारण बताया था कि जो मरीज नहीं है वो पहले से ये तय करने लगे कि अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो शायद हमको सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। इसीलिए उन लोगों ने अपने घरों में ही पहले से ऑक्सीजन जुटाने लगे। लेकिन जब बाद में कालाबाजारी को लेकर के जब छापेमारी हुई तब पता चला कि बेवजह ऑक्सीजन यहाँ वहां पड़ा है, और तब जाकर के उसकी रिकवरी हुई। और उसके बाद सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन
मुहैया कराई गई। दूसरी जी। खबर रेमडेसिविर दवाइयों को लेकर के थी, जो जो आपने देखा कि बड़े-बड़े जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, जो दवाइयों की सप्लाई करते हैं, उन लोगों ने 10,000 20,000 की जो दवाई है, वो 1-1 लाख रुपए तक, सवा-सवा लाख रुपए तक की कालाबाज़ारी की है। उनकी गिरफ्तारी होती है। तीसरी खबर आपने देखी कि एम्बुलेंस को लेकर के जितनी आपाधापी थी, जी। एम्बुलेंस जो मनमाने तरीके से पैसे ले रहे थे, इवन कि जिनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जो नाजायज पैसे लिए जा रहे थे, तो उसका एक रेट तय किया गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि सिस्टम के रूप में जब ये जानकारी दी गई कि आपको इतने रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने होंगे, तब जाकर के एम्बुलेंस वाले भी इस चीज को समझे और वहां पे कालाबाजारी की रोक लगी। इन चीजों के बाद जब सरकार को लगा कि नहीं, अब बेड की व्यवस्था करनी चाहिए, तो सेना की मदद बुलाई गई और सेना की मदद से बिहटा में जो अस्पताल है, जो 500 बेड का अस्पताल है, वहां पर पहले से 100 वेंटिलेटर और तमाम ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं थी। अभी भी वहां पर बिहटा में मरीजों के लिए जगह खाली है, पर्याप्त संख्या में खाली, और वहां पर डॉक्टरों ने कमान संभाल ली है। तब जाकर के बिहार की ये स्थिति बेहतर हुई है। इसके अलावा न सिर्फ बिहार, बल्कि बिहार के आसपास के जो तमाम जो राज्य हैं, जो जिले हैं, जो समीपवर्ती है, वो अब बिहार के अंदर आकर के जांच करा रहे हैं। वो पूरी तरीके से अगर पॉजिटिव है तो या तो होम क्वारंटीन के जरिए या फिर अस्पताल में इलाज के जरिए ठीक हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब लोगों के मन में ये डर धीरे धीरे निकल रहा है कि यदि आपको कोरोना है तो आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपको कोरोना होता है तो आप ठीक होकर, स्वस्थ होकर कुछ दिनों के बाद आप घर जा सकते हैं। इसलिए परिवार के अंदर अगर किसी ने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो वीआईपी न्यूज़ भी अपील करती है, वीआईपी न्यूज़ भी अपील करता है कि आप जरूर से जरूर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वैक्सीन लें। जी बिल्कुल गौतम, वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है, ताकि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है और जिस तरीके से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिले। जैसा कि शोध में सामने आया है कि ऐसे कई लोग हैं वैक्सीन लगने के बाद जिन्हें कोरोना का खतरा कम हो रहा है, लेकिन हालांकि संशय की स्थिति पहले बरकरार थी, जो कि अब साफ हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम होती हुई नजर आ रही है और रिकवरी दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। पूरे झारखंड में 6,112 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं राज्य में 141 संक्रमितों की इस संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,82,174 हो गई है। इनमें 61,195 सक्रिय मामले हैं, तो वहीं 2,17,223 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 3,756 मरीजों की जान जा चुकी है। अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में 836 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। तो झारखंड की स्थिति की अगर बात की जाए तो झारखंड में स्थिति लगातार एक तरीके से कहा जाए तो स्थिर बनी हुई है। झारखंड में 6,112 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं 141 संक्रमितों की इस दौरान मौत हुई है। झारखंड में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,82,174 हो गई है। इनमें 61,195 सक्रिय मामले हैं और 2,17,223 लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 3,756 मरीजों की जान जा चुकी है। अगर राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में 836 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से देखने को मिल रहा है झारखंड में, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्थिर ये स्थिति दिख रही है। ज़्यादा सुधार होता हुआ यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहा है। राज्य में 141 संक्रमितों की मौत हुई है और कुल पॉजिटिव मामलों की बात अगर की जाए झारखंड में तो 2,82,174 हो गई है और इनमें से 61,195 जो कि सक्रिय मामले हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड की स्थिति को अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, मौत के हिसाब से देखा जाए, 141 लोगों की मौत हुई है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति दिख रही है झारखंड की?
देखिए, पूरे देश के आंकड़ों के साथ अगर हम तुलना करें झारखंड की स्थिति की, तो झारखंड की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। जी। पूरे देश में संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या प्रतिशत में और मृत्यु दर दोनों के मुकाबले में झारखंड पूरे भारत से पीछे है। आंकड़ों का फासला थोड़ा बड़ा है और साथ ही साथ स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। इस लिहाज से कि जो संक्रमण की दर है, संक्रमण की जो रफ्तार है, वो पूरे देश के औसत से ज़्यादा है और जी। मृत्यु दर भी झारखंड का, जहां पूरे देश का मृत्यु दर औसत लगभग 1.3% के आसपास है, वहीं झारखंड में मृत्यु दर 1.8% के आसपास बताया जा रहा है। जी। संक्रमण के दर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है और जहां 6112 संक्रमित मरीज पाए गए हैं पूरे झारखंड से, वहां एक संतोषप्रद स्थिति यह है कि स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या भी थोड़ी सी बढ़ी है। संक्रमित मरीजों की संख्या के आसपास ही है। वहीं अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात कर ले तो 141 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से कल पूरे झारखंड में हुई है, जहां 42 लोगों की मौत राजधानी रांची में हुई है। जाहिर सी बात है, 42 लोगों की मौत राजधानी रांची में झारखंड के तमाम जिलों में सबसे ज्यादा है। इस दृष्टिकोण से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आसपास के तमाम जिलों के मरीज, संक्रमित मरीज इलाज के लिए रांची तक पहुंच जाते हैं और यहाँ संक्रमण के दौरान उनकी मौत हो जाती है। जी। तो कहा जा सकता है कि पूरे राज्य में जो संक्रमण की स्थिति है उसमें राजधानी रांची टॉप पर है और अगर मृत्यु की बात कर ले तो उसमें भी राजधानी रांची का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। लेकिन स्थिति केवल और केवल संतोषप्रद इन मामलों को लेकर है कि राजधानी रांची से और पूरे झारखंड से स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या लगभग बराबर पहुंचने वाली है। आस्था जी कुंदन जी, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी झारखंड से कि काफ़ी अच्छा वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है, संक्रमण दर कम होती हुई नजर आ रही है, संक्रमित जो नए मामले हैं उनमें कमी होती नजर आ रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले सुधार देखने को मिल रहा था झारखंड में, तो क्या अभी भी वैसा ही सुधार लगातार देखने को मिल रहा है? आस्था, एक काल्पनिक परिस्थिति है। 6112 संक्रमित मरीज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते में पाए जा रहे हैं। आप केवल कल्पना कर लीजिए कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नहीं चल रहा होता तब संक्रमित मरीजों की संख्या क्या होती, यह तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुका होता। अगर आज संक्रमण की रफ्तार 6000 के आसपास प्रतिदिन पाई जा रही है, आंकड़ों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। यह आंकड़े पिछले एक सप्ताह या 10 दिनों से कह लें तो 6000 के आसपास ही मंडरा रहे हैं। जी। केवल और केवल इस बात की कल्पना से मन सिहर उठता है कि अगर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नहीं चल रहा होता तो स्थिति और तस्वीर कितनी भयावह हो सकती जी। एक पहलू यह है। दूसरा पहलू यह देखें कि जिस तरीके से अब टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लोगों के जो संदिग्ध हैं उनकी जांच अब ज्यादा होने लगी है, इस वजह से भी संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, जिस संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रेनों में भर भर कर झारखंड पहुंच रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है और उनके संक्रमण के आंकड़ों को इन आंकड़ों से मिला दें तो कह सकते हैं कि झारखंड में स्थिति जो संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को अगर देखकर आप तुलना करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को जब समझने की कोशिश करेंगे तब आपको लगेगा कि स्थिति बहुत ही ज्यादा नियंत्रण में है। आस्था जी, जिस तरीके से सरकार कोशिशें कर रही है संसाधनों को बढ़ाने की, जांच के दायरे को बढ़ाने की, अगर जांच की बात की जाए झारखंड में तो प्रवासी मजदूरों की जिस तरीके से आपने बात की है कि भर भर के यहाँ झारखंड में आ रहे हैं, उनकी जांच का दायरा अगर देखा जाए तो किस दायरे में उनकी जांच हो रही है, कितनी जांच प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही है? मजदूरों के जांच की जहां तक बात है तो सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखा है और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं।
जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंच रहे हैं किसी भी रास्ते, वो ट्रेन के जरिए आ रहे हों या सड़क मार्ग से आ रहे हों, झारखंड में आने के बाद उनका टेस्ट किया जाना, रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट होगा। रैट में होने के बाद अगर वह निगेटिव पाए जाते हैं तो 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उन्हें बिताना होगा जी। और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तब उनका ट्रीटमेंट कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से शुरू किया जाएगा, नजदीकी अस्पतालों में उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। जी। 7 दिनों के बाद जो प्रवासी मजदूर नेगेटिव पाए गए थे रैट में, 7 दिनों के बाद दोबारा उनका रैट किया जाएगा और दोबारा रैट में वह नेगेटिव आएंगे तभी उनको घर जाने की इजाजत मिलेगी। और अगर 7 दिनों के बाद वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर जो प्रक्रिया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके इलाज की, आइसोलेशन में उनका इलाज किया जाएगा, वो प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। तो सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। तमाम रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे हों, उन्हें बिना जांच के बाहर ना निकलने दिया जाए और जांच के बाद उन्हें 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाए और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट करके घर वापसी की इजाजत मिले। तो सरकार एहतियात बरत रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मा दिया हुआ है, रेलवे के साथ सहयोग करके तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और रेलवे के अधिकारी भी इस बात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और जिस ट्रेन के भी आने की सूचना होती है, जो लंबी दूरी की ट्रेनें चलकर आ रही हैं, वो महाराष्ट्र से हो या दूसरे इलाकों से हो, उस लंबी दूरी ट्रेनों के आने की जानकारी झारखंड के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दी जा रही है और उसके बाद इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं मौजूदा स्थिति से संघर्ष करने के लिए। अब देखना अहम यह है कि इस पूरे संघर्ष में जीत और फतह कब तक हासिल हो पाती है। जी कुंदन जी, जांच की अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है जांच के दायरे का, क्या सरकार वो लक्ष्य पा रही है? देखिए, जांच का लक्ष्य अगर हम वर्षों के आंकड़ों की बात कर लें तो जहां लगभग 1,87,000 जांच करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था, आंकड़े महज 50% के आसपास ही जांच हो पाए थे। कल की स्थिति भी कमोबेश वही दिखाई दे रही है। देखिए, 2 चीजों में लोगों की सहभागिता की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। एक तो जांच के लिए लोगों की सहभागिता नहीं दिख रही है, लोग जांच कराने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि कहीं जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो फिर उनके साथ बहुत समस्याएं हो जाएंगी। वो अपने हिसाब से अब तमाम तरह के इलाज और तमाम तरह के एहतियात के साथ ही अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहली ये बात है जो कि सबसे बड़ी गलती वह कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में स्थिति बिगड़ने के बाद उनकी जान बचा पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है जी। और दूसरी बात, टीकाकरण में भी लोगों की सहभागिता उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। लोग उस संख्या में निकलकर टीका लेने नहीं पहुंच रहे हैं जिस स्थिति में उन्हें जाना चाहिए। तो इन 2 मामलों में कहीं ना कहीं जनता के उत्साह और सहभागिता की कमी देखी जा रही है, जिसका नतीजा कहीं से भी आप कह सकते हैं अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नतीजे इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं और जांच जिस तरीके की सरकार ने सोची है, कहीं ना कहीं लोग डर भी रहे हैं कोरोना संक्रमित पाए जाने से और अपने मन से घर में इलाज करने की लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अगर आंकड़ों के हिसाब से झारखंड की स्थिति देखी जाए तो चिंताजनक स्थिति है, लेकिन अगर झारखंड के ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, आंकड़े कहीं ना कहीं नियंत्रित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5-6 हज़ार के आसपास ये आंकड़े घूम रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 141 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रिकवरी रेट भी झारखंड में देखने को मिल रहा है कि रिकवरी रेट में सुधार है, लेकिन जिस तरीके से प्रकोप है कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है।
रोहतास में आपसी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रोड पर रखकर खूब बवाल किया और विक्रमगंज थाना चौक को जाम करने की कोशिश की। वहीं पुलिस लोगों को समझाती रह गई तो लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी जो हम लोग को मिली है, फुटबॉल खेलने के दौरान कुछ और भी बातें, उसको भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उस घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको हम हत्या कहेंगे, और उनको हम लोगों ने उस लाश का ही पोस्टमार्टम करा दिया है रात्रि में ही विशेष परिस्थिति में। और जो अभियुक्त थे 3, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, चूँकि मेरा शहर जो विक्रमगंज है, मैं इसको जानता हूँ, ये विक्रमगंज के आम आदमी गलत नहीं है और हमेशा प्रशासन के सहयोग में रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।